नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में रोज़ाना बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर अगर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा होता है, कोई मैसेज आता है तो उसे हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी में हम नहीं बना पाते हैं। हिंदी में कोई बात सोचते हैं तो उसे अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसे अंग्रेजी में हम नहीं लिख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम है, कोई बात सोचते हैं, कोई मैसेज है, कैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे, आपको तरीका बता दूंगा ना, तो आप खुद से ही लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको तरीका बताऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और चैटिंग करना सीखो। गुरु मंत्र बच्चों, ध्यान से अगर आप यह क्लास देखते हैं तो आपको यह तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लिखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे हिंदी के शब्द हमने लिए हैं, एक एक शब्द को आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। पहला शब्द है तुम, तो कैसे लिखेंगे, तो ता पे छोटाऊ की मात्रा है, तो पहले बच्चों हम ता का अंग्रेजी लिखेंगे टी। ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटाऊ की मात्रा है तो लिखेंगे यू। अब मा बनता है आपका यम से, यह हो गया आपका तुम। क्या लिखा गया है, तुम। आगे आज, तो बच्चों यहाँ पर है बड़ा आ, तो बड़ा आ आपका डबल ए से बनता है। किस से बनता है, डबल ए से। और ज बनता है आपका जे से, यह लिखा गया आपका आज। क्या लिखा है, आज। उसके बाद मेरे, तो देखिए माँ बनता है आपका एम से, माँ पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई। र बनता है आर से, रा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई। यह हो गया आपका मेरे। तो पहले बच्चों हम अक्षर लिखते हैं, बाद में मात्रा लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने माँ का पहले अंग्रेजी लिखा, फिर उसके बाद यहाँ एक ही मात्रा ई से लिख दिया। ठीक है, तो पहले हम अक्षर लिखते हैं, बाद में मात्रा। आगे लिखा है पास, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और स बनता है आपका एस से, यह हो गया आपका पास। बच्चों अगर आपको यह हिंदी वाले अक्षर जो लिखे गए हैं अगर आपको ना समझ में आ रहे हों तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, हमने बता रखा है कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। आप देख लीजिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि पा बनाने के लिए पी लिखते हैं, म बनाने के लिए यम लिखते हैं, ज बनाने के लिए जे लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे लिखा है। फिर भी अगर आपको वह वीडियो नहीं देखना है तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कौन से अक्षर से क्या बनता है। लिखा गया है आओ, तो आओ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो बड़ा आ के लिए हमने बताया कि लिखेंगे डबल ए, तो यह हो गया डबल ए। अब यहाँ पर है ओ, तो बच्चों अगर ओ की मात्रा लगानी होती है तो लिखते हैं ओ, अंग्रेजी का ओ, लेकिन यहाँ पूरा ओ लिख दिया है, तब क्या लिखेंगे, तब भी हम ओ का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, यह लिखा है आओ। उसके बाद कुछ है, तो का बनता है बच्चों आपका के से, का पे छोटाऊ की मात्रा तो लिखेंगे यू, यह हो गया कु। और सी डबल एस से बनेगा आपका छ, यह लिखा गया है कुछ। आगे किया, तो देखिए का बनेगा आपका के से, का पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। या बनेगा आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया है किया। आगे जाए, तो जा बनता है बच्चों आपका जे से, जा पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए। अब या है तो या के लिए वाई लिख देंगे, और या पे एक ही मात्रा भी लगी है तो हम ई का प्रयोग करेंगे। तो एक ही मात्रा के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ई लिखते हैं, यह हो गया जाए। उसके बाद लेकिन, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे एक ही मात्रा लिखेंगे ई। क बनता है आपका के से, का पे छोटी ई की मात्रा तो आई। और न बनेगा यन से, यह हो गया आपका लेकिन। उसके बाद बहुत, देखिए बा बनेगा आपका बी से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि अगर कोई भी अक्षर हो उसमें मात्रा ना लगी हो, ठीक, तो हम उसका अंग्रेजी वैसे खाली अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके बगल में ए लगा देंगे। तो यानी बा बनेगा आपका बी से, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे,
यह आपको समझना होगा। अंग्रेजी अगर हिंदी से अंग्रेजी में समझ रहेंगे ना तो आपको अंग्रेजी में समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है ए, तो ए से आप आ की मात्रा लगा देंगे। लेकिन आपको समझना, जब आप समझे रहेंगे ना तो आप वहाँ ए से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बल्कि सोचेंगे कि क्या लिखा है, ए से आ की मात्रा लिखा है कि ए से आ की मात्रा नहीं लिखा है। जब आपको पता रहेगा तभी तो आप समझेंगे, नहीं पता रहेगा तो कैसे आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ए से आ बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी ए लगाया जाता है तो कैसे आप समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर बिना मात्रा के है तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद उसी के बगल में ए लगा देते हैं। ठीक, अब एच से बनेगा आपका ह, यू से छोटा ओ की मात्रा हु, और टी से बनेगा आपका त, यह हो गया बहुत। आप कहेंगे सर यह ता भी बिना मात्रा के लिखा है, तो यहाँ ए लगा दीजिए लास्ट में। नहीं बच्चों, सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ, लेकिन वही अक्षर अगर लास्ट में लिखा है, यानी शब्द के लास्ट में लिखा है, तो हम केवल अंग्रेजी लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। जैसे यह त है, लास्ट में है तो इसका हमने केवल अंग्रेजी लिख दिया, ए नहीं लगाया। ठीक, आगे है जानिए, तो बच्चों जा बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, न बनता है एन से, और ना पे छोटी की मात्रा है तो आई। अब यहाँ है ए, तो ए लिखने के लिए देखिए ए की मात्रा लगाते हैं हम ई से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ तो ए दिया है तो हम ई लिखेंगे, तब भी यही लिखेंगे। ठीक, ए की मात्रा लगानी होती तभी हम ई लिखते हैं, और अगर पूरा ए लिखना है, जैसे यहाँ पे पूरा ए है ना, तभी हम ई का ही प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है सोचो, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। च बनता है आपका सी एच से, चा पे ओ की मात्रा तो ओ, यह लिखा गया सोचो। आगे पापा, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए। प बनता है फिर पी से, अब बा पे आ की मात्रा ए, यह हो गया पापा। आगे लिखा है बाबू, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए, और फिर बी है तो यानी बा है तो बी से बना देंगे। अब बड़ाओ की मात्रा है, तो बड़ाओ की मात्रा आप जानते होंगे कि डबल ओ से लिखते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता होगा कि यू से बच्चों हम बड़ाओ की मात्रा भी लगा देते हैं, यू से भी लगाते हैं। यू से छोटाओ की मात्रा लगाते ही लगाते हैं, यह तो आपको पता होगा, लेकिन यू से हम बड़ाऊ की मात्रा भी लगा देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम यू जो है बड़ाऊ की मात्रा जो है यहाँ पे डबल ओ से नहीं बनाएंगे, हम यू का ही प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो याद रखना है आपको कि यू से हम बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं। अब तक आप यही सीखे होंगे कि यू से हम यू से छोटाओ की मात्रा होता है और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा होता है, आपने यही सीखा होगा ना। लेकिन आप जान लीजिए कि यू से हम छोटाओ की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं। आगे लिखा है यह मेरा, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा तो ई। र बनता है आर से, रा पे आ की मात्रा है तो ए, यही लिखा गया आपका मेरा। आगे लिखा है खाना, तो खा बनता है बच्चों आपका के एच से, खा पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा गया आपका खाना। आगे खाया, देखिए खाया, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए। यह बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया खाया। उसके बाद नाश्ता, देखिए एन से बनेगा आपका 9, ए से आ की मात्रा हो गया 9। ए यहाँ पर है आधा सा, तो आधा सा कैसे लिखेंगे, तो आधा सा देखिए यह बड़ा वाला सा है तो इसका अंग्रेजी होता है यस और यच। तो आधा सा बनाने के लिए आपको जो आधा अक्षर है उसको लिख दीजिए, लिख दिए। आधा कौन सा अक्षर है, बड़ा वाला सा, तो हमने लिख दिया यस एच। अब तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखिए, बीच में कुछ भी नहीं लिखिएगा, बीच में आप कुछ नहीं लिखेंगे, केवल बगल वाला अक्षर लिख देंगे टी। तो टी से बनेगा आपका तो, ए से आ की मात्रा हो गया आपका नाश्ता। ठीक, तो आधा बनाने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, जो अक्षर आधा है उसको लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख देते हैं। ठीक, आगे लिखा है करो, तो का बनता है आपका के से, अब का पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। आर से बनता है रा, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया आपका करो। उसके बाद बोलिए, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा तो ओ। ल बनेगा आपका एल से, ला पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। यहाँ पर ए है तो लिखेंगे ई, यह लिखा है बोलिए। समझ में आया। आगे लिखा है क्या,
ऐसे लिखा है ना क्या, तो क्या अब देखिए का आधा है, तो का लिखने के लिए हम लिखेंगे के। अब आधा बनाने के लिए तुरंत बगल वाला अक्षर लिखेंगे, तो बगल वाला अक्षर है या, तो या बनेगा वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा ए। तो आधा बनाने के लिए ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, जो भी अक्षर आधा है उसको आप लिखिए, तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिख दीजिए, तो इससे जो पहला वाला अक्षर होगा वह आधा बन जाता है अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में हिंदी में कोई नाम है, कोई मैसेज है, कैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा, आप वह होमवर्क लगा के जाइएगा, तो हमें समझ में आएगा कि बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ वह उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों दिक्कत, तो दिक्कत हम कैसे लिखेंगे, देखिए द बनेगा आपका डी से, द पे छोटी ई की मात्रा है तो लिखेंगे आई। यहाँ पर है आधा का और पूरा का, तो आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, तो आधा लिखने के लिए जो भी अक्षर आधा होगा उसका अंग्रेजी लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर। अब बगल वाला अक्षर भी का लिखा है तो इसको भी के से बना देंगे। ठीक, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है तो ए लगा देंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ता बनेगा आपका टी से, यह हो गया दिक्कत। समझ में आया। आगे आप, तो डबल ए से बना देंगे आपका बड़ा वाला आ, डबल ए से। ठीक है, उसके बाद क्या है पा बनेगा आपका पी से, यह हो गया आपका आप। बाहर, तो बा बनेगा आपका बी से, बा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। हा बनेगा आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं तब भी ए लगाएंगे। र बनेगा आर से, यह हो गया आपका बाहर। आगे लिखा है जाइए, तो जा बनेगा बच्चों आपका जे से, जा पे आ की मात्रा है तो ए। अब यहाँ ई है, तो अगर छोटी की मात्रा होती है या बड़ी की मात्रा होती है तो हम आई लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा ई आ गया, तब हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों आई ही लिखेंगे। ठीक, तब भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर है ए, तो ए बनेगा ई से, ये हो गया आपका जाइए। समझ में आया। आगे पिस्ता, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई, हो गया पी। यहाँ पर है आधा श, तो आधा श लिखेंगे यस से, तुरंत ही बगल वाला अक्षर ता बनेगा टी से, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया पिस्ता। ठीक है, आगे लिखा है खाओगे, तो खा बनता है आपका के एच से, खा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। अब यहाँ पे है ओ, तो बच्चों ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा नहीं है, पूरा ओ लिखा है, तब भी हम ओ का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे। ठीक, यह हो गया आपका ओ। और गा बनेगा आपका जी से, गा पे की मात्रा है तो ई, यह हो गया आप खाओगे। आगे लिखा है बोलो, तो बोलो कैसे लिखेंगे, देखिए बा बनेगा आपका बी से, बा पे ओ की मात्रा तो हो गया बो। एल से लिखेंगे ला पे ओ की मात्रा हो गया लो, यह लिखा है बोलो। आगे हंसो, तो हाँ बनेगा आपका यच से, हाँ पे अंक की मात्रा है तो ए और एन लिख देंगे। और श बनेगा आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा है तो हो गया ओ, यह लिखा है हंसो। आगे यार, तो या बनेगा आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो ए, और र बनेगा आर से, यह लिखा है यार। उसके बाद क्या, तो का आधा है तो पहले का अंग्रेजी लिखेंगे के, तुरंत ही बगल वाला अक्षर है या बनेगा वाई से, या पे आ की मात्रा ए, यह हो गया आपका क्या। आगे लिखा है हुआ, तो हा बनेगा आपका एच से, हा पे छोटाओ की मात्रा तो यू, यह हो गया हु। और यहाँ पर है बड़ा आ, तो बड़ा आ हमने बता दिया डबल ए से लिखेंगे, यह हो गया आपका हुआ। बादल, तो बा बनेगा आपका बी से, बा पे आ की मात्रा है तो ए। द बनेगा आपका डी से, द पे आ कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे तब भी। एल बनेगा आपका ल से, यह हो गया बादल। उसके बाद गर्जन, तो गा बनेगा आपका बच्चों जी से, गा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगाइए। उसके बाद यहाँ देखिए जा पे ऊपर वाला रा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के ऊपर रा लगा है ऊपर, जैसे यहाँ पे जा पे लगा है ना, तो जो ऊपर वाला रा होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। इस जा का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पहले ऊपर वाले रा का अंग्रेजी, तो ऊपर वाले रा का अंग्रेजी हो जाएगा आर, और तुरंत ही आपको जा का अंग्रेजी लिख देना है जे। अब इसमें जे पे कोई मात्रा ही नहीं है तो ए, एन से बनेगा ना, यह हो गया गर्जन। तो अगर ऊपर वाला रा होता है बच्चों तो उसकी अंग्रेजी हम पहले ही लिख देते हैं, बाद में अक्षर लिखते हैं। ठीक, आगे लिखा है सिंचाई, तो सा बनेगा आपका एस से, सा पे छोटी की मात्रा हो गया सी,
CH से बनेगा आपका च, ए से आ की मात्रा च, यहाँ पर है बड़ी ई, तो बड़ी ई लिखने के लिए हम डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, सिंचाई। आगे लिखा है दूरी, तो दा बनता है आपका डी से। अब बढ़ाव की मात्रा है, तो बढ़ाव की मात्रा के लिए लिखते हैं डबल ओ, लेकिन हम डबल ओ नहीं लिखेंगे। डबल ओ अगर कोई लिख देता है तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जो है यू से ही काम चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ यू लिखेंगे, आर लिखेंगे रा। उसके बाद है बच्चों यहाँ क्या है, देखिए बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए हम आई लिखेंगे, यह हो गया दूरी। आगे लिखा है प्रभु, तो पा बनेगा आपका पी से। अब यहाँ पे हमने बताया कि अगर किसी भी अक्षर के ऊपर अगर रा होगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे रा लगा है तो इसकी अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी अक्षर के नीचे रा लगा है तो उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं, पहले अक्षर बनाते हैं बाद में रा लिखते हैं। ठीक, और यहाँ अगर ऊपर रा है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले ही लिख देते हैं, बाद में अक्षर बनाते हैं। ठीक, तो यानी हम पहले पी से पा बना देंगे, उसके बाद तुरंत आर से लिखेंगे र, और उसके बाद भा बने, देखिए इसमें कोई मात्रा है नहीं है तो ए लिखिए। भा बनेगा आपका बी एच से, और इसके बाद यहाँ छोटाऊ की मात्रा यू, यह हो गया प्रभु। ठीक, तो अगर नीचे वाला रा होगा तो तुरंत बाद हम लिखेंगे, और ऊपर वाला रा होगा तो पहले ही लिखा जाएगा। आगे लिखा है आप, तो आप यहाँ पर हमने क्या बता दिया ना, 2 बार टाइप हो गया है, डबल ए पी लिखा गया है। ठीक, डबल ए पी यहाँ पर हमने बताया। आगे लिखा सबको, तो देखिए सबको कैसे लिखेंगे, तो सा बनेगा आपका एस से, सा पे कोई मात्रा नहीं तो ए, ब बनेगा आपका बी से, यह हो गया आपका सब। अब यहाँ पे हम बीच में ए नहीं लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि बच्चों इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सब को, सब को, तो हम इस सब का अंग्रेजी लिख दिए हैं, को का अंग्रेजी बनाना है, तो का बनेगा के, ओ की मात्रा ओ, यह हो गया सब को। तो इसलिए हम यहाँ बीच में ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बा को हम लास्ट वाला शब्द मान लेते हैं, इसलिए ए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है हल्का, तो हा बनता है बच्चों आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं तो ए। अब यहाँ पे है आधा ला, तो आधा ला लिखने के लिए पहले एल से बना देंगे ला, उसके बाद का लिखेंगे के, का पे आ की मात्रा ए, यह हो गया हल्का। आगे लिखा है थोड़ा, तो था बनेगा आपका बच्चों टी और एच से, था पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। ड बनता है आपका डी से, डा पे आ की मात्रा ये है, हो गया थोड़ा। आगे लिखा है नीचे, तो ना बनेगा आपका एन से, ना पे बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ डबल ई लिख सकते हैं। सी एच से बनेगा च, ई से ए की मात्रा, यह हो गया नीचे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है कि बड़ी की मात्रा के लिए उसने अगर आई लिख दिया और सी एच से च लिख दिया, इसे की मात्रा नीचे, तो ऐसे भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि आई से बच्चों हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, छोटी की मात्रा भी लगा देते हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे लिखा है छोड़ो, देखिए तो छा बनता है बच्चों आपका सी डबल एच से, ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह हो गया छो। डी से लिखेंगे बच्चों आपका डा, ओ से ओ की मात्रा हो गया आपका छोड़ो। आगे देखो, द बनता है डी से, द पे ए की मात्रा ई, ख बनता है के और एच से, खा पे ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया देखो। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी में कोई बात है, हिंदी का मैसेज है, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। तो अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में कोई भी चीज़ लिखना हो उसे आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और यहाँ पर आपके लिए हमने 4 शब्द छोड़े हैं, तो इन 4 शब्दों का अंग्रेजी आप हमें लिख के बताइएगा कि इन 4 शब्दों का अंग्रेजी कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख के बताया वैसे ही आपको लिख के हमें कमेंट बॉक्स में अंग्रेजी में बता देना है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।